नमस्कार आप सभी को। मैं पीयूष पांडे आप सभी का आज के होने वाले संवाद जिसका शीर्षक है भारतीय स्थापत्य कला का निहितार्थ में स्वागत करता हूं। यह संवाद आर्यवर्त संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आर्यवर्त के हिंदी बहुल क्षेत्र के इतिहास को प्रस्तुत करना, जिससे हिंदी वासी गौरवशाली भावनाओं से ओतप्रोत हो। क्योंकि बिना अपने स्वर्णिम इतिहास को जाने शुभ चेतना की जागृति नहीं हो सकती। तो हिंदी भाषी अपने सच्चे इतिहास से अवगत हो सके, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज के हमारे विशेष वक्ता हैं आकाश भूषण दुबे जी। वह भोपाल में IEHE में तिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं, इतिहास विभाग में। वह इतिहास के गहन अध्ययन और शिक्षण के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। उनका उद्देश्य छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि और आलोचनात्मक सोच को विकसित करना है। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम उनके विचारों और अनुभवों से लाभान्वित होंगे। जी नमस्कार आकाश जी। जी कहिए आप। जी। प्राचीन काल का जो हमारा भारतीय स्थापत्य कला है। आपको पता होगा भारतीय इतिहास को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। थोड़ा सा क्योंकि ये टॉपिक हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो आपको पहले हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक टाइमलाइन है वो हमारी क्लियर हो जाए। हम लोग पहले उसके ऊपर काम करेंगे। टाइमलाइन से मतलब कब कब क्या क्या हुआ भारतीय इतिहास में, और किस तरीके से इसके साथ में मंदिर स्थापत्य कला का विकास हुआ, वो समझना जरूरी है। तब जाके हम समझ पाएंगे कि आज के मंदिर जैसे बनाए जाते हैं वो ऐसे क्यों बनाए जाते हैं, वो ऐसे क्यों दिखते हैं। ठीक है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में या भारतीय स्थापत्य कला, मंदिर स्थापत्य कला के बारे में जब हम लोग बात करें, तो मंदिरों का विकास कहाँ से हुआ एग्जैक्टली ये स्कॉलर्स के बीच में एक डिबेटेड टॉपिक है। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं, कहते हैं कि ये जो है सबसे पहले बौद्ध धर्म में कई सारे जो चैत्य और स्तूप और विहार बनाए जाते थे, वहां से प्रेरणा मिली मंदिर बनाने की। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं, जो मेन स्ट्रीम जो थ्योरी है, जो अधिकांश स्कॉलर्स मानते हैं, वो यही है कि कई सारे जो वैदिक कर्मकांड हुआ करते थे उनसे ही समझ में आया धीरे धीरे जो यज्ञ के जो कर्मकांड थे, उन्हीं से मंदिर स्थापत्य कला का विकास हुआ। तो पहले एक बार हम लोग टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं, मोटे मोटे रूप से, ज्यादा इसको बोरिंग नहीं बनाते वरना वो हिस्ट्री का लेक्चर हो जाएगा। तो बेसिक हम लोग आज समझते हैं कि मंदिर बनना शुरू कैसे हुए समय के हिसाब से। तो जब वैदिक काल के बारे में बात करते हैं, आपको पता होगा कि एक जनरली जो एक्सेप्टेड टाइमलाइन है वैदिक पीरियड की, वो कब की मानी जाती है। भारत में वैदिक काल को माना जाता है ये शुरू हुआ 1500 ईसा पूर्व से। ठीक है, जनरली एक जो मत है लोगों का। अब उसमें भी अलग अलग डिबेट्स हैं, उसमें हम लोग नहीं जाते हैं। तो जब वैदिक आर्यंस यहाँ पर आए भारत में, जब वो आकर सेटल हुए आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के हिसाब से, तो जो पूजा का उनका मेन जो रीति रिवाज थे उनके उपासना के, वो किससे संबंधित थे? यज्ञों से संबंधित थे। वेदों में बहुत डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यज्ञ कैसे करे जाते थे उनके बारे में बताया है। तो इसमें आपको पता होगा चार वेदों में से जो यजुर्वेद है वो मेनली डील करता है यज्ञ की जो रिचुअल्स हैं उनसे। तो यजुर्वेद और उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, उसमें काफी डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से यज्ञ करने हैं। तो अगर आपको यज्ञ करना है तो एक यज्ञ वेदी बनाना होगा, जिसको हम हवन वेदी कह सकते हैं, बनाना होगा। तो वहां से हम कह सकते हैं कि भारत में जो शिल्प शास्त्र है, जो वास्तुकला है, उसकी शुरुआत वहां से हुई। अलग अलग यज्ञों के अनुसार अलग अलग वेदियां बनाए जाने का प्रावधान है। तो वहां से हम कह सकते हैं वैदिक काल में कि धीरे धीरे ये जो है आपका आर्किटेक्चर का फाउंडेशन वहां पे रखा गया। इसको आप वैदिक काल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है आपका अर्ली वैदिक पीरियड, है ना, जो पूर्व वैदिक काल है, जिसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जानकारी हमको उस समय की ऋग्वेद से मिलती है, तो उसको हम ऋग्वैदिक काल कह देते हैं। और उसके बाद का जो काल है वो कहलाता है उत्तर वैदिक काल, जो लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व का काल है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि भारत में जो दूसरा शहरीकरण हुआ, कि धीरे धीरे जो आर्यों के जो गांव थे, जो ग्राम थे, वो जैसे जैसे जनपद और महाजनपदों में डेवलप होने लगे, उस पीरियड में प्रॉपर अर्बनाइजेशन हुआ। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, दोहरा दूसरा जो शहरीकरण हुआ, उसमें कई सारे स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए। आपको पता होगा जब हम लोग ऐतिहासिक राजवंश पढ़ते हैं, तो यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं भारतीय इतिहास में। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनको पता होगा इतिहास में जो हम लोग फर्स्ट हिस्टोरिक डायनेस्टी मानते हैं,
वो हर्यंक डायनेस्टी मानते हैं, जो मगध महाजनपद का सबसे पहला हिस्टोरिक राजवंश माना जाता है। तो मगध जिसकी राजधानी राजगृह थी, वहां से हम कह सकते हैं कि हमको कई सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं कि किस तरीके के शहर बनाए जाते थे, कैसे कैसे वहां पर स्मारक थे। तो वहां पर ही यही जो आपका मगधन एम्पायर है, जब इसमें सबसे पहले हर्यंक राजवंश आता है, फिर उसके बाद में शिशुनाग राजवंश आता है, फिर उसके बाद में नंद राजवंश आता है, और सबसे जो प्रसिद्ध इस साम्राज्य का जो सबसे फेमस राजवंश है, मौर्य राजवंश आता है लगभग 300 ईसा पूर्व के करीब। है ना, यहाँ से आज हम 2024 में बैठे हुए हैं, तो आज से लगभग 2300 साल पहले मौर्य राज्य की जो है, मौर्यन साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी। इसी का जो सबसे प्रभावशाली राजा रहा वो था सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक के समय में हम लोग मानते हैं कि बराबर और नागार्जुनी दो पहाड़ हैं बिहार में, जहां पर उन्होंने कुछ गुफाएं दान करी बौद्ध और आजीवक साधुओं को, भिक्षुओं को। तो इसमें यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लोमस ऋषि गुफा जो है, ये बाराबर केव्स जो है, एक ये गुफा समूह है। पहाड़ को काट कर बेसिकली कुछ गुफाएं बनाई गई हैं। तो वहां पर हम कहते हैं कि सबसे पहले कुछ मंदिर जैसा मॉडर्न, मतलब अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें वैदिक पीरियड के बाद में कुछ ऐसा स्मारक बनाया गया जो अलग से एक पूजा स्थल था, वरना उससे पहले कुछ भी हमको साक्ष्य नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में कहीं पर भी पूजा स्थान, देव स्थान नहीं बनाए जा रहे थे। वही हवन वेदियां जो है वो देव स्थानों का काम करती थी। जो आपकी वेदी होती है वही जो है आगे चल के गर्भगृह, जो आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर में, मंदिर स्थापत्य कला में, गर्भगृह में वो विकसित हो गई, जहां पर फिर आप देवताओं की प्रतिमा हम लोग रखने लगे। ठीक है। तो यहाँ पर बराबर गुफाएं जो है वो हम पहला फेज मानते हैं भारत में रॉक कट आर्किटेक्चर का, कि पहाड़ काट कर सीधे सीधे जो है गुफाएं बनाई गई और मंदिर बनाना शुरू करे गए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो पीरियड आता है कंस्ट्रक्शन का, वो स्तूपा से रिलेटेड है, मतलब स्तूपों से रिलेटेड है। भारत में बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के एविडेंसेस ज्यादा मिल जाते हैं, प्राचीन एविडेंसेस, अगर हम लोग कंपेयर करें हिंदू मंदिरों से। तो क्योंकि ये सिर्फ टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर हम नहीं बताने वाले, हम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को भी कुछ कुछ बताने वाले हैं। तो उसमें जो स्तूप है, सबसे फेमस स्तूप हमारे मध्य प्रदेश में ही, यहाँ पर रायसेन जिला है, सांची का स्तूप काफी फेमस है, विश्व विख्यात स्तूप है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो यहाँ पर स्तूप का निर्माण अशोक, सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व के लगभग करवाया। बाद में यहाँ पर मौर्योत्तर काल में शुंग राजाओं ने इस स्तूप के ऊपर पत्थर लगवाया। फिर इसके बाद में सातवाहन जब राजवंश आया लगभग 100 ईसा पूर्व में, वहां पर इस समय सातवाहन राजाओं ने यहाँ पर तोरण द्वार बनवाए। ये तोरण द्वार क्या है ये भी हम लोग बात कर लेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। सांची जो है वो एक पहाड़ पर है, और इसको चैत्यगिरी कहा गया है अभिलेखों में, यहाँ के वेदसगिरी और चैत्यगिरी इसका नाम मिलता है। तो यहाँ पर बुद्धिस्ट स्तूप के अलावा यहाँ पर जो है चैत्य और विहार बनवाए गए। बता दें आपको, चैत्य जो है, देखिए स्तूप जो है वो एक स्मारक है, एक समाधि है जो स्तूप है। और जो चैत्य है वो क्या है, वो एक जो बुद्धिस्ट जो भिक्षु रहते हैं, बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स हैं, उनका देव स्थान है जहाँ पर वो उपासना करते हैं। और विहार वो जगह है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु जब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गया जाया करते थे, तो विश्राम करते थे। ये जो वर्षावास होता था, जो 4 महीने जब बारिश होती है, तब वो एक जगह रुकते थे और वहां पर विहार बनाए गए। जैसे अजंता जो की जो गुफाएं हैं, वो सबसे फेमस एग्जाम्पल्स हैं इंडिया में विहारों के लिए, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रुका करते थे, रहा करते थे। तो ये जो सांची है, यहाँ पर हम देखते हैं कि सांची के पहाड़ पर लगभग 50 स्मारक बनाए गए हैं, 50। और एक 51st जो मॉन्यूमेंट कंसिडर किया जाता है, वो पहाड़ के थोड़े से पास में ही है। तो यहाँ पर चैत्य विहार काफी सारे देखने को मिलते हैं। फिर यहीं पर सांची पर जब हम लोग आगे चलते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो समय है टेम्पल आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में, वो है गुप्त काल। ये जब एक तो बड़ा राजवंश प्राचीन इतिहास में है हमारे पास में, मौर्यन राजवंश, मौर्यन डायनेस्टी, और फिर उसके बाद में आती है गुप्ता डायनेस्टी। तो ये जो गुप्त काल है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरीके का हिंदू धर्म आज हम और आप मानते हैं, जो हमारी उपासना पद्धतियां हैं, ये इनका मेजर डेवलपमेंट गुप्त काल में हुआ है। पुराणों को भी कहा जाता है, जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं वो भी इस समय पर लिखित रूप में इनको अपना फाइनल फॉर्म दिया गया गुप्त काल में, आज से लगभग 1700 साल पहले। ठीक है, इसका सबसे प्रतापी राजा, जो सबसे पहला इंडिपेंडेंट रूलर मिलता है, वो हमको 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम मिलता है, जिसने गुप्त संवत भी शुरू किया टू कमेमोरेट हिज असेंशन। जब वो राजा बना तो अपने राजारोहण को सेलिब्रेट करने के लिए उसने गुप्त संवत शुरू किया 319 ईस्वी में। तो यहाँ से हम कहते हैं कि जिस तरीके के मंदिर आज हम और आप समझते हैं, वो बनना शुरू हुए। हम कुछ इमेजेस अब हम शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अपनी, तो वो अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ आपको इसमें क्लियर होगा। तो जो हम बात कर रहे थे सांची के बारे में, ये सांची का एक प्लान है। सांची का जो पहाड़ है, उस पर जो अलग अलग स्मारक बने हुए हैं, उनका ये प्लान है। तो ये अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये रोड यहाँ से आती है ऊपर तक सांची में पहुंचने के लिए, और वहां पर तीन बड़े बड़े स्तूप बने हुए हैं। ये स्तूप क्रमांक एक, ये महास्तूप कहलाता है। फिर ये स्तूप क्रमांक तीन है, ये दोनों साथ में है। और पहाड़ के निचले हिस्से पर यहाँ से जो है साउथ डायरेक्शन, सॉरी वेस्ट डायरेक्शन में, यहाँ पर स्तूप नंबर टू है। ये मेजर तीन स्तूप यहाँ के फेमस है। इसी जगह पर ये अगर आप और इसको हम जूम कर रहा हो, पिक्चर क्लियर हो, यहाँ पर ये जो स्मारक नंबर क्रमांक 17 बना हुआ है, ये एक गुप्त कालीन हिंदू मंदिर है। इसका एक और इमेज हम, ये तो ऊपर से हमने आपको दिखाया है, ये गुप्त कालीन हिंदू मंदिर ये ऐसा दिखता है। अब आज के अगर आप हिंदू मंदिरों को देखा है आपने, तो ये वैसे ही दिखता है लगभग। ये शुरुआत है भारत में स्थापत्य कला की, मंदिर मंदिर स्थापत्य कला की। इस तरीके से कुछ मंदिर बनाए जाते थे, जिसमें एक बेसिक सा फाउंडेशन है, जिसको हम इसका नींव कह सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर गर्भगृह बना हुआ है। ये गर्भगृह को आप देख सकते हैं, और इसके आगे ये मंडप है जिसमें पिलर्स बने हुए हैं। ये पिलर से सपोर्टेड एक मंडप है। अब इसमें एक चीज ऑब्जर्व करना जरूरी है कि इसके ऊपर शिखर नहीं है। जो एक आप पिरामिडिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, कोन के तरीके का एक स्ट्रक्चर देखते हैं, वो इसके ऊपर नहीं है। तो जो शुरुआती मंदिर भारत में बनाए जाते थे, वो समतल छत वाले, सपाट छत वाले मंदिर हुआ करते थे। ठीक है, तो ये गुप्त कालीन मंदिर है, जिसको मॉन्यूमेंट नंबर 17 कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम सबने सुना होगा। तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, वो मालवा विजय के लिए आया था। यहाँ पर शक राजा हुआ करते थे मध्य प्रदेश में। मालवा जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग कहलाता है। यहाँ से लेकर गुजरात तक शक राजा जो है वो रूल करते थे। तो उनको परास्त करने के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। तो जब वो यहाँ पर आया मध्य प्रदेश में, तभी उसका जो मिलिट्री कमांडर था, सेनापति था, आम्रकारदव, उसने सांची में ये मॉन्यूमेंट नंबर 17 बनवाया। यहीं पर सांची के पास में रायसेन जिले के आगे विदिशा जिले में उदयगिरी गुफाएं हैं। वहां पर भी कई सारे हिंदू मंदिर जो है, वहां पर उसके सेनापति के अलावा जो उसका प्राइम मिनिस्टर था, जो उसका मेन ऑफिसर था, महादंड नायक था वीर सेन, उसने भी काफी सारी वहां पर हिंदू गुफाएं बनवाई विदिशा जिले में। तो ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन में पहला स्टेप माना जाता है इंडिया में। इसके बाद में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं गुप्त काल में ही, मध्य प्रदेश से लगा हुआ जो आपका यूपी राज्य है, उत्तर प्रदेश, वहां पर दो मंदिर दिखते हैं, जिन पर अब जैसा आज का आप मंदिर देखते हैं वैसे मंदिर बनने लगे। ये ईंटों के बनाए दो मंदिर हैं। ये भीतर गांव का मंदिर है कानपुर के पास में, जिसमें शिखर जैसा ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दूसरा जो मंदिर है, वो देवगढ़ का मंदिर है ललितपुर में। देवगढ़ का ये दशावतार मंदिर नाम से फेमस है। इसमें इसका ये आप जो जगती वाला हिस्सा है, अधिष्ठान वाला हिस्सा है, सॉरी, वो आप देख सकते हैं। अधिष्ठान मतलब नींव, मंदिर की नींव आपको दिख रही है। इसके बाद में इसका गर्भगृह अभी भी बचा हुआ है, बाकी हिस्से इसके टूट चुके हैं, ये खंडित अवस्था में बचा हुआ है। इसके ऊपर शिखर जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये काफी, इसमें अगर आप इसको जूम करें यहाँ पर तो ये काफी फेमस जो शयन आसन विष्णु है,
ये विष्णु की प्रतिमा इसमें बनाई गई थी सबसे पहले। और इसके अलावा उदयगिरी में भी ऐसी प्रतिमा देखने को मिलती है, शयनासन विष्णु की। ये भारत की सर्व प्राचीन प्रतिमाओं में से एक है विष्णु के इस तरीके से। आप अभी जब भी विष्णु भगवान को देखते हैं टीवी सीरियल्स में, मूवीज में या फोटोज में जो भगवान की लगाई जाती हैं, उनको इसी तरीके से दिखाया जाता है। तो विष्णु पुराण और स्कंद पुराण पर आधारित प्रतिमाएं सबसे पहले भारत में इन्हीं मंदिरों में, जो उदयगिरी के मंदिर हैं और जो यहाँ पर देवगढ़ का मंदिर है, उसमें बनाई गई। तो ये है दशावतार मंदिर। जो है ये देवगढ़, ललितपुर, झांसी वाला जो एरिया है यूपी का, वहां पर देखने को मिलता है। इसी की एक चौखट है ये दशावतार मंदिर की। उस पे मंदिर से रिलेटेड एक और चीज देखने को मिलती है, जो है आमलक। ये ऊपर का हिस्सा अगर विजिबल हो, आए हो, ये ऊपर ये जो गोलाकार जो चीज बनी हुई है, ये आंवले जैसा जो दिख रहा है, इसको आमलक कहते हैं। तो जनरली सबसे पहले जो बेसिक सा, जो अगर हम बात करें मंदिर के हिस्सों की, तो ये डायग्राम देख लीजिए एक बार। तो इसमें जो है ये आपका सबसे नीचे आ जाता है अधिष्ठान। अधिष्ठान के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण कमरा होता है वो होता है गर्भगृह, जिसमें जो भी आपके देवता हैं उनकी प्रतिमा स्थापित करी जाती है। उसके ऊपर फिर शिखर बनाया जाता है, जैसा अभी हम लोगों ने देवगढ़ और देवगढ़ के मंदिर में और भीतर गांव के मंदिर में देखा। और उसके ऊपर आमलक होता है। आमलक के ऊपर फिर कलश आ जाता है, और ये लास्ट पार्ट होता है। और जनरली फिर कलश के ऊपर एक पताका, एक झंडा भी लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट हो गया। इसके बाद में एक अंतराल होता है, थोड़ा सा गैप रहता है बीच में गर्भगृह के आगे। और उसके आगे फिर एक पोर्टिको, एक पोर्च बना दिया जाता है, जिसको मंडप कहते हैं। तो ये मंडप के फिर अलग अलग यूज के हिसाब से, जैसे जैसे मंदिर बनना शुरू हुए, बड़े बड़े मंदिर बनना शुरू हुए, ये हम लोग बात कर रहे हैं गुप्त काल में। जैसे गुप्तकालीन राजा भारत में 300 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक उन्होंने राज्य किया। लगभग 400-500 साल तक राज किया। गुप्तोत्तर कुछ कुछ और भी छोटे छोटे राजा थे, मालवा में उनका शासन रहा, कुछ गुप्त शासकों का। तो इनके बाद में जो समय आता है वो गुर्जर प्रतिहारों का आता है। राजस्थान से लेकर यूपी तक के कुछ हिस्सों तक गुर्जर प्रतिहार रूल करते थे। इसके बाद में दूसरा जो शक्ति थी भारत में, वो थी राष्ट्रकूटों की, जो दक्खन क्षेत्र में थी। और इसके बाद में तीसरी जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी बंगाल में पाल राजवंश। इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। कन्नौज, जिसको कान्यकुब्ज कहते हैं, उसको लेकर कन्नौज में ये त्रिपक्षीय संघर्ष चला। और इन राजाओं के समय पर, गुर्जर प्रतिहार राजाओं के समय पर, पूरा राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में कई सारे मंदिरों का निर्माण किया गया। और फिर जो सबसे, जो हम चरम कह सकते हैं स्थापत्य कला की उत्तर भारत में, वो हमको देखने को मिलती है। जो आपका एक टाइम पीरियड है राजपूतों का। जो राजपूत काल है वो 800 से 1200 ईसा ईसवी का काल माना जाता है। इसमें गुजरात का राजवंश है सोलंकी राजवंश, इसके जिसका जिसको चालुक्य राजवंश भी कहा जाता है। अभी रानी की वाव आपको पता होगा, एक एक स्टेपवेल है, एक बावड़ी है, जो हमको देखने को मिलती है कुछ नोटों पर, है ना, जो गवर्नमेंट के जो नोट है, वो आपको पता होगा, उस पर रानी की वाव बनाई गई है। फिर इसके बाद में राजस्थान में चौहान राजाओं ने काफी सारे मंदिरों का निर्माण किया। इसके बाद में अगर यूपी में जाएं तो गढ़वाल राजवंश था, वहां पर निर्माण हुआ। मध्य प्रदेश में कुछ फेमस जो मंदिर हैं वो तीन राजवंश थे यहाँ पर। तो एक था परमार राजवंश, जिसके सबसे फेमस राजा आपको राजा भोज के रूप में आपने सुना होगा। इसके बाद में है जो चंदेल राजवंश है, उनके खजुराहो मंदिर हैं। तो ये एक्सट्रीम फॉर्म या फाइनल फॉर्म माना जाता है इंडियन आर्किटेक्चर का, जिसमें मंदिर काफी ज्यादा डेवलप हो गए। जैसा आज आप मंदिर देखते हैं वैसे देखने को मिलते हैं। तो इसमें मंदिरों के पार्ट्स और ज्यादा क्लियरली आपको दिख रहे होंगे। सबसे नीचे जो है वो अधिष्ठान, फिर से वही नींव है। इसके ऊपर एक हिस्सा है जो जगती कहलाता है। ये नींव काफी बड़ी बनाई जाती थी। इसके जो बाकी हिस्से हैं जिन पे कुछ जो जगह छूट जाती है, वो जगती कहलाती है। इसके बाद में यहाँ पर वही सारे के सारे हिस्से हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करे थे, जिसमें सबसे पहले आपका गर्भगृह है। फिर इसके बाद में अंतराल है, जो थोड़ा सा गैप होता है गर्भगृह और मंडप के बीच में। तो गर्भगृह, अंतराल, फिर मंडप है। और मंडप का हमने आपको बताया था अलग अलग जो
यूजेस हैं उसके हिसाब से मंडप के नाम होते थे। जैसे जिन मंडपों में डांस फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे, नृत्य के कार्यक्रम होते थे अलग अलग उत्सवों में, तो उसको नट मंडप कहा जाता था। कुछ जो है जहाँ पर पंगतें करी जाती थी उनको भोग मंडप कहा जाता था। ऐसे यूज के हिसाब से अलग अलग मंडप देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो पार्ट देखने को मिलती है इस मंदिर में, वो ये है कि शिखर के ऊपर और भी छोटे छोटे शिखर बनाए जाते थे, जिनको उरुश्रृंग कहा जाता था। ये आप देख रहे हैं मंदिर का जो मुख्य शिखर है, उसके ऊपर छोटे छोटे और शिखर बनाए जा रहे हैं, इनको उरुश्रृंग कहा जाता था। और एक ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे अलग से दिख रहा है शिखर के बाजू में, इसको शुकनास कहा जाता है। शुकनास ये कहलाता है। तो ये बेसिक सा जो है आपका एक इंडियन टेम्पल के ये पार्ट्स हो गए। अब इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है प्रदक्षिणा पथ, जिसको सरकम एम्बुलेटरी पाथ कहा जाता है अंग्रेजी में, प्रदक्षिणा पथ। ये प्रदक्षिणा पथ एक गर्भगृह के अंदर भी होता है और ये जगती के बाहर भी होता है। तो ये दो प्रदक्षिणा पथ जनरली बनाए जाते हैं। तो जो टेम्पल आर्किटेक्चर है इंडिया में, ये स्थापत्य कला है, इसको रीजन्स के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो नॉर्दर्न इंडिया है, जितने टेम्पल्स अभी भी हम लोगों ने डिस्कस करे, ये सारे के सारे नागर टेम्पल कहलाते हैं, नागर स्थापत्य कला ये कहलाती है। फिर इसके बाद में जैसे जैसे हम लोग नर्मदा नदी के पार जाते हैं, महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, वो जो एरिया है वो वहाँ पर अ, वहाँ के जो मंदिर हैं वो वेसर आर्किटेक्चर के मंदिर कहलाते हैं, वेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। और उसके बाद में जो आखिरी हिस्सा है जो भारत का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, वहां पर हमको द्रविडियन टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। तो ये हो जाएगा जो आपका मंदिर है उनके अलग अलग हिस्से। पीयूष जी आप सुन पा रहे हैं क्या? जी 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 जी, सब सुन रहे हैं जी। ये आयुष आनंद जी को थोड़ा सा शायद कुछ वो है, उनका कैमरा थोड़ा बंद करा देंगे, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन अच्छा हो रहा है ना। अच्छा अच्छा जी। जी जी। तो अगला जो टॉपिक था हमारा, ये हमने बात कर ली कि मंदिरों का निर्माण कैसे कैसे हुआ और आज मंदिर कैसे कैसे दिखते हैं, है ना। तो वैदिक काल से शुरू होकर राजपूत काल तक काफी सारे मंदिर बनवाए गए। इसके बाद में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मंदिर निर्माण में जो अलग अलग जो पार्ट्स अभी हम लोगों ने देख रहे हैं या डिस्कस किए हैं, उनका मतलब क्या होता है, इसके पीछे सिंबोलिज्म क्या है, इनका मतलब क्या है, इन सारी चीजों का ये देखना जरूरी है। तो जनरली जो हिंदू ग्रंथ हैं जो मंदिर स्थापत्य कला से रिलेटेड हैं, वो उसमें आ जाते हैं आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जो आपका मानसार है, ये इम्पोर्टेंट है। मयमत नाम का ग्रंथ है, वो इम्पोर्टेंट है। और मध्य प्रदेश के ही सबसे फेमस राजा परमार भोज ने सम्रांगण सूत्रधार नाम से किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार के मंदिरों को डिस्क्राइब किया है, अलग अलग मंदिरों का वर्णन किया है। तो मंदिर वास्तुकला में अगर हम लोग प्रतीकात्मकता के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई भी आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक बेसिक जो ब्लूप्रिंट बनाया जाता है हिंदू मंदिरों में, उसको वास्तु पुरुष मंदिर कहा जाता है। तो ये जनरली जो प्लान होता है मंदिर का वो स्क्वायर शेप्ड रहता है ना, ये चौकोर आकार का जनरली ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। तो इसमें जो आप ये सबसे सेंटर में चीज देख रहे हैं, इसको ब्रह्मपद कहा जाता है। ये जो रेड डॉट है यहाँ पर जनरली एक कलश रखा जाता है। जब मंदिर की नींव रखी जाती है तो उसमें एक कलश रख दिया जाता है, और ये ब्रह्मपद है जहाँ पर देवता निवास करते हैं मंदिर में। इसके बाद में ये जो ग्रे कलर से बने हुए हैं, ये देव पद कहलाते हैं। चौकोर डिजाइन में अलग ये अंदर का इनर मोस्ट स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाहर एक और चौकोर बनाया जाता है, उसको देव पद कहा जाता है, जहाँ पर देवता निवास करते हैं। इसके बाद में आगे जो है वो मनुष्य पद है। मनुष्य पद है जहाँ पर हम प्रदक्षिणा पथ करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, ये एक मनुष्य पद होता है। फिर इसके बाद में आखिरी जो है पैशाचिक पद होता है, जहाँ पर हम कहते हैं कि अलग अलग पिशाच है, और चारों जो दिशाएं हैं वहां पर चार दिक्पाल
बनाए जाते हैं। तो ये जो है एक मंडूक मंडल है जो जनरली सभी भारतीय मंदिरों में देखने को मिलता है, जो 64 पद का होता है। ज्योमेट्री का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाता है। और इसी ये जो आपने जहाँ पर ये कलश जहाँ पर हम लोग रखते हैं, उसी के ऊपर जस्ट शिखर बनाया जाता है, और कोशिश ये करी जाती है कि जो कलश की जो पोजीशन है, वो जो ऊपर कलश बनाया जाएगा उससे ये मैच करे, बिल्कुल सेम लेवल पर, सेम अलाइनमेंट में ये होना चाहिए। तो ये बेसिक जो है ये वास्तु पुरुष मंडल है जो बनाया जाता है। अब मंदिरों को ये माना जाता है कि ये मंदिर बनाए क्यों गए, मंदिर बनाने की जरूरत क्या थी, जब हवन वेदियां थी, सारी चीजें थी, तो मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या थी। तो ये बेसिकली जब हम लोग, अगर हम लोग वैदिक साहित्य पे फिर से चलना पड़ेगा, वैदिक साहित्य के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो उसमें ज्यादा जो जोर दिया गया है वैदिक काल में, वो यज्ञों पर दिया गया है। यज्ञों के थ्रू देवताओं की उपासना करी गई है ना। अलग अलग ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ हिम्स, अलग अलग ऋचाओं का ये एक संकलन है जिसमें अलग अलग देवताओं की रचाएं करी गई हैं। फिर यजुर्वेद में इन्हीं ऋचाओं का, इन्हीं मंत्रों का किस तरीके से उच्चारण करना है वो डिस्कस किया गया है। वेद, कोई भी आप वेद उठा लीजिए, उसके अलग अलग हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है उसको हम लोग संहिता कहते हैं, जैसे ऋग्वेदिक संहिता है जिसमें श्लोक संकलित हैं सारे के सारे। इसके बाद में उन्हीं श्लोकों को, क्योंकि श्लोक संस्कृत में है और उनका काफी गूढ़ अर्थ होता है हर एक ऋचा का, तो उसको समझना मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लेक्स मंत्र होते हैं ये। तो उनको समझाने के लिए सरल भाषा में, जैसे आप हिंदी की कविताओं का आप करते होगे कि इस ये जो कविता लिखी है इसका भावार्थ ये है, इसका संदर्भ ये है, वैसे ही ब्राह्मण ग्रंथों की रचना करी गई। तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनको वेदों की कुंजी कहा जाता है। तो हर वेद का, जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद से एसोसिएटेड एक उसका ब्राह्मण ग्रंथ होगा जिसमें हर एक ऋचा को समझाया गया है, तो वो ब्राह्मण ग्रंथ होता है। वो वेद का अगला हिस्सा हो जाएगा। फिर इसके बाद में जैसे जैसे कालांतर में लोगों को समझ में आया कि जो वेद हैं, जो वैदिक मंत्र हैं, वो ज्यादातर सांसारिकताओं से जुड़े हुए हैं। तो जब ऋग्वेदिक आर्यन जो हैं, जो आर्य हैं, जो आर्य सभ्यता है, वो जैसे जैसे धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगी, तो कई सारे ऋषियों ने जंगलों में जाकर तपस्या करी, और इससे जो ज्ञान प्राप्त किया उनको आरण्यक नाम के ग्रंथों में संकलित किया गया, क्योंकि ये जंगलों में जाकर ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इनको आरण्यकों में संकलित किया गया। इसके बाद में जो आखिरी हिस्सा आता है वैदिक साहित्य का, किसी भी वेद का जो आखिरी हिस्सा है, वो है आपका उपनिषद, जिसको हम लोग वेदांत कहते हैं। तो वेदांत में भारतीय दर्शन की शुरुआत है। तो ये भारतीय दर्शन में पहली बार हमको कॉन्सेप्ट मिलता है आत्मा और परमात्मा का, कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होगा, क्या है ये आत्मा, ये जीव यहाँ पर कैसे आया, हमको किसने बनाया, ये सारी चीजें उपनिषदों में, वेदांतों में डिस्कस करी गई है। तो यही जो वेदांत है, कहीं ना कहीं जो मंदिर हैं वो वेदांतिक दर्शन को दर्शाते हैं। जो उसका प्रतीकात्मक हिस्सा है सृष्टि के सृजन का, वो मंदिर है आपका। तो मंदिर का जो, अगर हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें, मंदिर निर्माण ऑब्वियसली आप ऊपर से नीचे की तरफ नहीं कर सकते जब तक आप एकाश्म मंदिर ना बना रहे हो। जैसे आपका एक जो सबसे फेमस टेम्पल आजकल यूट्यूब पे बहुत आता है जब भी भारतीय ज्ञान परंपरा की बात होती है, एंशंट एलियंस नाम से एक सीरीज निकाली हिस्ट्री टीवी ने, उसमें बात होती है कि कैलाश मंदिर है एलोरा गुफाओं में, जिसको इंसान बना ही नहीं सकते ऐसा बताया जाता है। तो वो एकाश्म मंदिर है। जैसे आप आज आपको कोई इमारत बनानी है तो आप ईंट के ऊपर ईंट जोड़ते जाओगे और वो इमारत बनाओगे। जो एकाश मंदिर होते हैं उसको एक सिंगल चट्टान से काट कर बनाया जाता है। तो जनरली उसको ऊपर से नीचे की तरफ तराशना शुरू किया जाता है, तो जैसा कैलाश मंदिर एलोरा का उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन लेकिन ज्यादातर मूलतः मंदिरों का नीचे से ऊपर की तरफ होता है। लेकिन मंदिर के निर्माण में ये मान्यता है कि ये जो ब्रह्मांड में जो शक्ति है वो मंदिर के कलश से आती है। और वो कलश जो है उसके ऊपर जनरली एक कमल रखा रहता है, बंद कमल रखा रहता है। तो वो कमल जो है वो सृष्टि के अविकसित रूप का जो है प्रतीक है। आपको पता होगा विष्णु पुराण के अनुसार कि सबसे पहले क्षीर सागर में विष्णु रहते हैं, और फिर विष्णु की नाभि से एक कमल निकलता है जिसमें ब्रह्मा बैठे रहते हैं, और फिर वो जब ब्रह्मा जितनी बार आंखें खोलते हैं तो उतनी बार सृष्टि का सृजन होता है, जिसको आप एक ब्रह्म वर्ष कह देते हो। तो फिर वो आंख बंद कर लेते हैं।
फिर प्रलय आ जाता है और फिर सृष्टि का निर्माण हर बार होता रहता है ना। सर्ग प्रति सर्ग इस तरीके से पुराणों में भी डिस्कस किया गया है। तो यही चीज यहाँ पर मंदिरों में बताई गई है कि जो सृष्टि की जितनी भी एनर्जी है वो पूरी की पूरी कलश के थ्रू आती है और धीरे धीरे शिखर से होते हुए नीचे पहुंचती है, और वो इस ब्रह्म पद में जाकर केंद्रित हो जाती है। जो भी देवता का आप मंदिर बनाते हैं, जिसका आप आवाहन करते हैं, उसमें जाकर ये जो शक्ति है वो केंद्रित हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका मंदिर बनाने का मेन पर्पस, कि इस शक्ति को केंद्रित किया जाए। अब स्कॉलर्स इसमें भी डिबेट है, अलग अलग स्कॉलर्स का मत है कि क्योंकि ऋग्वेदिक कर्म कांडों से लोग परेशान हो गए थे, तो एकांत की जगह बनाई गई जहां पर इंसान जाकर, मनुष्य जाकर ध्यान लगा सके। आज क्या हो गया है, आज मंदिरों का कमर्शलाइजेशन हो गया है। वहां पर लाउड स्पीकर लगा के आप घंटियां बजा के बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हो, शादी सब ब्याह वहां पर जाके कर लेते हो। और अभी रिसेंटली न्यूज में कंट्रोवर्सी थी कि कोई एक इन्फ्लुएंसर जाके वहां पर बर्थडे केक काट रही हैं अपना मंदिर में। तो ये सारी चीजें पहले नहीं होती थी। ये जो आपका गर्भगृह है जहाँ पर देवता की प्रतिमा स्थापित है, वहां पर बस पुजारी जाया करते थे, क्योंकि ये एक पवित्र स्थल था यहाँ पे। तो मंदिर जो है वो एक ध्यान का केंद्र बनाया गया था। आप जितने भी मंदिरों को देखेंगे जो प्राचीन मंदिर हैं, अब नए मंदिरों को आप जाने दीजिए, जो प्राचीन मंदिर हैं वो जनरली आइसोलेटेड लोकेशंस पर बनाए गए। जैसे जो तीर्थ स्थान है वो पहाड़ों पर आपको दिख जाएंगे, देश के अलग अलग कॉर्नर्स में मिल जाएंगे। रिमोट लोकेशंस में ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाए जाते थे। दीज वर अ सेंटर ऑफ मेडिटेशन एंड हीलिंग, जहां पर आदमी जाकर सांसारिकताओं से दूर जा सके, ऐसी ये जगह हुआ करती थी जो आपके मंदिर हैं। ठीक है। एक और थ्योरी यहाँ पर मिलती है कि मंदिरों को जो भक्ति काल आया भारत में, गुप्त काल से हम कह सकते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में ये कुछ कुछ इसके एविडेंस मिलते हैं। और दक्षिण में जो है, जो पल्लव राजवंश था कांचीपुरम का, वहां से हम कह सकते हैं भक्ति काल शुरू हुआ। तो भक्ति को के प्रचार प्रसार के लिए मंदिरों को केंद्र बनाया गया, जहाँ भजन हुआ करते थे, जहाँ कीर्तन हुआ करते थे, है ना। नयनार अलवारों को माना जाता है कि भक्ति जो आंदोलन हुआ उसके वो परिवर्तक थे। उन्होंने, देवर प्रोपाउंडर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट विच स्लोली माइग्रेटेड, विच स्लोली शिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है। तो ये आपके अलग अलग थ्योरीज हो जाएंगी मंदिर निर्माण को लेके। अब हम अलग अलग इसके जो मंदिरों के जो हम लोगों ने अभी तक पार्ट्स डिस्कस करे थे, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इन पार्ट्स का क्या जो इनका सिंबोलिज्म है वो क्या है ना। क्योंकि समय भी हमारे पास अब कम बचा हुआ है, तो उसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो स्थान के बारे में हम लोग बात करें कि ये मंदिर बनाए कहाँ पर जाते थे, कि इनका कंस्ट्रक्शन किस जगह पर होगा। तो जो मंदिर का निर्माण है वो जनरली बताया गया है अलग अलग पुराणों के हिसाब से, कि जैसे गरुड़ पुराण है, अग्नि पुराण है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। इसमें बताया गया कि मंदिर बनवाने के लिए सबसे अच्छी जगह जो है वो सामान्य रूप से वन है, नदी तट है और पर्वत हैं, और स्पेशली जलाशय जो है, लेक्स हैं, उनके पास में मंदिरों का निर्माण किया जाए। इन स्थानों पर कहा गया है कि देवता निवास करते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है मंदिरों को बनवाना सही रहेगा। फिर हमने बताया कि जो मंदिर का ब्लूप्रिंट होता है वो क्या होता है, वास्तु पुरुष मंडल इसको कहा जाता है। जो ब्लूप्रिंट अभी हम लोग देख रहे थे, वास्तु पुरुष मंडल के तीन भाग हैं। अगर अब हम इस शब्द को देखें, वास्तु पुरुष मंडल, तो वास्तु जो अर्थ है वो क्या है, आयोजित जो भूमि है वो वास्तु है। पुरुष का मतलब यहाँ पर निकल के आता है सृष्टि का उपादान, जो कारण है जिसने सृष्टि बनाई है वो पुरुष है। इसको उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है। ठीक है। कई किताबों में ब्राह्मण लिखा होता है तो लोग उसको कास्ट से जोड़ लेते हैं, वो कास्ट से उसका कुछ लेना देना नहीं है। जो परम ब्रह्म है, जो परम ब्राह्मण है, उसके बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। और फिर मंडल जो है वो बेसिकली मानचित्र है, जो ब्लूप्रिंट है, जो नक्शा है। तो ये वास्तु पुरुष मंडल जो है, इस तरीके से ये माना जाता है। इसके बाद में आ जाता है जगती। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये प्लेटफॉर्म जो है जगती, ये है अगला हिस्सा इसका। तो हिंदू जो जो शिव पुराण के अनुसार जो मान्यता है वो आपको पता होगा कि सृष्टि का सृजन शिव और शक्ति ने मिलकर किया। तो ये जो शिखर वाला हिस्सा होता है, ये जगती के ऊपर प्रसाद या शिखर जो है,
ये शिव का सिंबल माना जाता है, प्रतीक माना जाता है, और जो जगती है वो शक्ति का सिंबल है। इसके अलावा कई स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि पूरा का पूरा जो मंदिर है ये देवता के शरीर को दर्शाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसके जो अलग अलग हिस्से हैं वो शरीर के अलग अलग हिस्सों के नाम पे है। जैसे ये जो आमलक है, आमलक के नीचे का जो हिस्सा है, ये जो कनेक्टिंग पार्ट है शिखर और आमलक के बीच में, इसको ग्रीवा कहा जाता है। गला जो होता है मंदिर का वो कहा जाता है, वो सर माना जाता है भगवान का, देवता का। तो जगती जो है ये बेसिकली वो पार्ट है, शक्ति वाला हिस्सा है मंदिर का। फिर आ जाता है गर्भगृह। तो गर्भगृह की विशेषता यही होती है कि ये मंदिर का बीज है, गर्भ है ये मंदिर का, जहाँ पर पूरी एनर्जी जाकर कॉन्सेंट्रेट होती है। इसके आपको पता होगा कि गर्भगृह में एक मुख्य दरवाजा बनाया जाता है। अब कई मंदिरों में चारों तरफ से दरवाजे दे दिए जाते हैं गर्भगृह में, लेकिन शास्त्रों के अनुसार, वास्तु शास्त्र के अनुसार, एक ही दरवाजा पूर्व की दिशा में दिया जाता है, ताकि इंसान जो है वो सारी जगहों से, बाकी जो बाहर जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रहे, और पूरा फोकस, उसका जो पूरा ध्यान है वो जो उपासना है उसमें रहे। ठीक है, तो ये आपका मेन जो है गर्भगृह होता है। इसके बाद में गर्भगृह को अगर आप देखेंगे मंदिरों में जनरली, तो गर्भगृह के अंदर जो है अलंकरण नहीं होता, किसी भी प्रकार की मूर्तियां नहीं बनाई जाती हैं, ऑर्नामेंटेशन नहीं होता है। गर्भगृह के बाहर जो बाहरी दीवारें होती हैं जिसका आप प्रदक्षिणा करते हो, वहां पर कई सारे अलंकरण होते हैं। तो ये जो अलंकरण है वो जनरली, जो आपको पता होगा कि हिंदू धर्म के अनुसार जो पुरुषार्थ है ना, चार पुरुषार्थों के बारे में तीन पुरुषार्थों के बारे में बात करी जाती है, तो ये पुरुषार्थों को दर्शाता है। अ, इसके बाद में मंडप आ जाता है। तो मंडप जो है वो बेसिकली, जो हमने पहले ही बताया कि जो श्रद्धालु आया करते थे उनके बैठने का स्थान होता था, चिंतन का स्थान होता था। और मंडप में धर्म चर्चा, धर्मोपदेश, प्रवचन का आयोजन किया जाता था। ये इसलिए बनाया जाता था। शिखर जो है वो, जो शिखर है मंदिर का, वो बेसिकली जो हिंदू माइथोलॉजी में, जो हिंदू धर्म है, उसमें काफी एक पवित्र स्थान, दो पवित्र पर्वत माने गए हैं, एक है मेरु और एक है कैलाश। तो अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से शिखर के अलग अलग मतलब बताए गए हैं। मेरु जो है वो एक हिमवत हिमवंत जो एरिया है, जो आपका, अगर आप विष्णु पुराण देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें अलग अलग हिस्से बताए गए हैं हिमालय के। जैसे ज्योग्राफी के हिसाब से भी तीन अलग अलग रेंजेस हैं हिमालयाज की, हिमालय पर्वतों की। तो उसमें से जो हिमवंत वाला जो हिस्सा है वहां पर मेरू की लोकेशन बताई गई है, और ये स्वर्ग का रास्ता बताया गया है। तो अगर आप खजुराहो के मंदिरों को नीचे से खड़े होकर देखेंगे तो ये पहाड़ जैसे ही दिखते हैं, और इस पे जो उरुश्रृंग बने हुए हैं वो मेरू के अलग अलग जो चोटियां हैं मुख्य जो पर्वत की, उसकी तरह दिखती हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मंदिर जो है वो जमीन से निकल कर बाहर आया हो, जैसे पहाड़ बनते हैं, पर्वत बनते हैं, वैसे ही। तो शिखर उसका प्रतीक होता है, और इसी में आके सारी की सारी शक्ति फिर इसी से होते हुए गर्भगृह में केंद्रित होती है। फिर आखिरी जो हिस्सा होता है जनरली यहाँ पर मंदिर का, वो इसके सोपान है, यानी सीढ़ियाँ जो होती हैं। तो सोपान जो है वही आपके आराध्य तक पहुंचने का रास्ता बताया गया है। और आप जो शब्द यूज करते हो जनरली मंदिर जाने के लिए, वो दर्शन होता है। तो वही हम जो उपनिषदों में जो ज्ञान दिया हुआ है एकांतवाद का, है ना, सॉरी, अद्वैतवाद का। तो अद्वैतवाद में जो बात करी गई है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है, तो दर्शन करने से का मतलब यही होता है कि यहाँ पर आप जाके खुद के पास पहुँचते हो, अपने भीतर जो आपके पास अंदर जो भगवान जो विराजमान है उनके पास पहुँचते हो। मंदिर का जो पुराना जो जिस पर्पस से मंदिर बनाए जाते थे वो ये नहीं था कि आप वहाँ पे जाके ढोल नगाड़े बजाएं, या जाके आप वहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट करें। वो ये था कि आप धीरे धीरे अपने आप को पहचाने, भगवान से जाके जुड़े। तो ये था मंदिर बनाने के का मुख्य अभिप्राय। अब इसके बाद में जो है मंदिर स्थापत्य कला के बारे में बात करते हैं, तो फिर अलग अलग शैलियां मिलती हैं। वही जो हमने आपको बताया था, वेसर शैली मिल जाती है, सॉरी, जो आपका डेक्कन वाला एरिया है। वेसर शब्द का मतलब होता है कि मिक्सचर। तो ये द्रविडियन आर्किटेक्चर और नॉर्दर्न जो आपका और आर्किटेक्चर है, द्रविड़ शैली,
और नागर शैली का मिक्सचर है, इसीलिए इसको वेसर आर्किटेक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है द्रविडियन आर्किटेक्चर, जो साउथ इंडिया में है। तो सदर्न इंडिया में सबसे पहले जो टेम्पल बनाए गए वो महाबलीपुरम नाम की जगह पर बनाए गए। ये डायग्राम में बेसिक मंदिर जो है दक्षिण भारत के, उनका ये डायग्राम है। आज के मंदिर इस तरीके के दिखते हैं, जिनमें एक बाउंड्री होती है जिसको प्राकार कहा जाता है, ये बाउंड्री से प्रोटेक्टेड होते हैं। और फिर क्योंकि बाउंड्री है तो इसमें चार एंट्रेंस बनाए गए हैं, जिनको गोपुरम कहा जाता है। ये गोपुरम इनकी विशेषता है इन मंदिरों की। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई का, वो सबसे फेमस है अपने गोपुरम के लिए, जिनमें लगभग 75 जो है मीटर ऊंचे गोपुरम बनाए गए हैं। इसके बाद में मंदिर में मेन जो गर्भगृह वाला जो हिस्सा है, जो आप नॉर्दर्न इंडिया के आर्किटेक्चर में जिसको आप शिखर कह रहे हैं, ऊपरी हिस्से को जिसको हम शिखर कह रहे हैं, उसी को दक्षिण भारत में विमान कहा जाता है। शिखर को ही विमान कहते हैं, जिसके नीचे गर्भगृह होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक जो विशेषता है वो है पिलर्ड कॉरिडोर्स। काफी सारे पिलर्स वाले कॉरिडोर बनाए जाते हैं। आप दक्षिण भारत जाएंगे तो आपको ऐसे ही मंदिर मिलेंगे जिसमें 1000 पिलर हैं, 500 पिलर हैं, ऐसे कॉरिडोर बनाए जाते हैं। तो ये इस तरीके से काफी सारे पिलर्ड कॉरिडोर्स आपको दक्षिण भारत के मंदिरों में देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक वास्तुकला है भारत की, बेसिक जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो है। अभी एक और हमारी बैठक है पीयूष जी, तो हम उसको उसमें जाना है, तो इसको यहीं पे हम पर लोग विराम देते हैं, आज के जो व्याख्यान है उसको। आपका आभार कि आपने हमको ये समय दिया अपना जो है टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर बात रखने का। पहले भी आपने समय जी मांगा था लेकिन हम दे नहीं पाए थे, आपने फिर भी आज एक और बार हमको मौका दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। जी, अगर अगर किसी के कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी आकाश जी, जी जी ये जी। जी मेरे मेरा एक प्रश्न था जी जी कि बताएं। मंदिर निर्माण के समय क्या स्थान का भी कुछ ये कैसे निर्धारण होता था, किस स्थान में उसका कुछ महत्व होता था? देखिए इस पे भी वही है कि शास्त्रों के हिसाब से अलग अलग स्थान जो है वो प्रिस्क्राइब करे गए हैं। जनरली वही होता था कि देखिए जो, क्योंकि ये मंदिर आपको पता होगा कि ये एक आम आदमी नहीं बना सकता, क्योंकि ये उस जमाने के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स होते थे। तो मंदिरों का निर्माण जनरली जो बस्तियां हैं उनमें बेसिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए, अर्बनाइजेशन को बढ़ाने के लिए किया जाता था। तो बस्ती कहाँ बसाई जा सकेगी, जहाँ पर पानी की उत्तम व्यवस्था होगी। तो ऐसे ही स्थान आप देखेंगे, जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वो जलाशयों के पास में या नदी के किनारे जनरली बनाए जाते थे, ताकि वहां पर शहरीकरण हो सके। साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से जनरली राजा वो करते थे। शास्त्रों के हिसाब से तो अलग अलग तीर्थ जो हैं वो बताए गए हैं, तीर्थों के महत्व बताए गए हैं। जी जी जी। जी, एक और प्रश्न था कि किस काल में या किस राजवंश में सबसे अधिक जो है मंदिर मंदिर निर्माण हुए थे? राजपूत काल में सबसे ज्यादा हुए हैं। जो अभी हमारे पास मंदिर मिलते हैं हमको, वह हम 800 ईस्वी से हम लोग मान लें कि जब तक यहाँ पर जो टर्किश इन्वेजन था, जो पहले अरबिक इन्वेजन हुआ मोहम्मद बिन कासिम के समय पर सिंध में 1712 में, उसके बाद में जो हमारे पास टर्किश पीरियड है, वहाँ पर उसके बाद से थोड़ा सा टेम्पल कंस्ट्रक्शन रुका है नॉर्दर्न इंडिया में। दक्षिण भारत में तभी भी विजयनगर साम्राज्य के समय पर मंदिर बनते रहे, लेकिन जनरली सबसे ज्यादा राजपूत मंदिर हमको अभी देखने को मिलते हैं। जी जी जी। जी, एक जन ने प्रश्न किया है, ये माइथोलॉजी क्या है? अंग्रेजों ने हमारे इतिहास, धर्म ग्रंथ तथा साहित्य का मजाक बनाने के लिए। ये तो नहीं आकाश नहीं जी ऐसा, शब्द नहीं नहीं ऐसा इंग्लिश। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप माइथोलॉजी को, अब देखिए हर शब्द के नेगेटिव और पॉजिटिव मीनिंग निकल के आते हैं, अलग अलग कंटेक्स्ट होते हैं शब्द के। जनरली जब हम लोग किसी भी धर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म को लेके हिंदू माइथोलॉजी बोला जाएगा। किसी भी जी धर्म के जब आप धार्मिक जो मान्यता है उनके बारे में बात करते हैं, तो उसको माइथोलॉजी बोला जाता है। ये जनरली हमने यूट्यूब पे देखा है, कई सारे लोग कहते हैं कि माइथोलॉजी को हम मिथक से जोड़ दे रहे हैं क्या, क्या हमारा धर्म मिथक है? नहीं, ऐसा नहीं है। माइथोलॉजी और मिथ्स और लेजेंड्स वो चीजें फिर वो अलग उसका जो है संदर्भ होता है उस शब्द का। जी जी जी। जी धन्यवाद आकाश जी, और सभी को धन्यवाद कि सब जुड़े आज के इस कार्यक्रम में। फिर जो है अगले सेशन में हम सब जुड़ेंगे। आकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी। शेष करते हैं जी।